नमस्कार। आज की बात युवाओं पर केंद्रित होगी। युवाओं यानी छात्रों पर केंद्रित होगी। कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मुझे मौका मिला। कई का मतलब 2 से ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अक्सर युवा मित्रों से बात करते हुए अक्सर वो मुझसे पूछते हैं या पूछा करते हैं, सर पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें? बहुत कोशिश करते हैं पर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और ऐसे कई सारे युवा हैं, हमारे छात्र मित्र हैं, जो वाकई में, और जब हम लोग भी छात्र थे तो इस तरह की समस्याओं से रूबरू होते ही थे कि पढ़ने तो बैठते थे ज़रूर, पर दिमाग कहीं और रहता था, या लाख कोशिश करते थे, जिस विषय पे पढ़ते थे उसके अलावा तमाम बातें दिमाग में आती थी, पर वह विषय समझ में नहीं आता था। और यह समय कोई 1-2 दिन तक नहीं चला, लंबे अवधि तक चला, और उससे संघर्ष करके ही हम लोग पढ़ पाते थे। तो लगा कि फिर क्यों ना इस पे चिंतन किया जाए, थोड़ा इस पे सोचा जाए, और थोड़ा हम लोग ने जैसे पढ़ाई किया है या अभी हम लोग जितना संघर्ष करके पढ़ते हैं उसको साझा किया जाए। और निराकरण तो हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से ही निकल के आता है। अगर समस्या है, अगर तो चुनौती है, तो फिर हौसला भी है, और पढ़ना है तो जज्बात भी है, जज्बा भी है कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ परिवर्तन लाने का। तो आज के विषय में यही हम लोग करते हैं कि अगर पढ़ाई में मन ना लगे तो फिर कैसे मन लगाएं, या हम सोच रहे हैं पढ़ना और पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो हम क्या करें। सबसे पहले इसका जवाब, जिस भी किसी छात्र या छात्रा को पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसे स्वयं तलाशना है कि पढ़ाई में उसे मन क्यों नहीं लगता, या उसका मन कहाँ लगता है। भाई मन तो चंचल है, परिवर्तनशील है, कहीं ना कहीं तो लगता ही होगा। अब कहाँ लगता है यह उस छात्र से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि मन लगता कहाँ है, या मन कहाँ पे लगा हुआ है। और अगर वो लगना, पढ़ाई में लगना नहीं है, तो फिर अगला यह प्रयास होना चाहिए, या अगली हमारी समस्या यह है कि जहाँ मन लगा हुआ है वहाँ से मन को उठाकर, या मन को वहाँ से हटाकर पढ़ाई में कैसे शिफ्ट करें। तो 2 चीज़ जानना है। पहले, मन नहीं लगता ये तो हम जान ही रहे हैं, बातचीत में या शिकायत में या चर्चा में दोस्तों से अक्सर हम बोलते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें। अब यह पता करना है कि मन कहाँ लगा हुआ है, और दूसरा काम, मन को वहाँ से हटाकर पढ़ाई में लगाना है। तो यह काम तो भाई छात्र को ही करना है, या जो लोग इससे प्रभावित हैं, या जो लोग संघर्ष कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, घंटों कुर्सी पर बैठते हैं, या फिर भी पता चलता है 1 पेज या बमुश्किल कुछ चंद पंक्तियां या चंद लाइन ही पढ़ पाते हैं। कभी तो बहुत पढ़ जाते हैं, कभी है कि पढ़ाई होता ही नहीं है। तो ये पूरा जो तय है, ये एक विद्यार्थी को करना है कि मन कहाँ लगा है। अब कुछ सरल से तरीके हैं जिसको अपनाकर आप परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर क्या करना चाहिए। थोड़ा सा इससे कठिन है वो। तो सबसे सरल तरीका यह है कि आप पहले यह देखिए कि आप पढ़ कहाँ रहे हैं। अगर अकेले में पढ़ रहे हैं, वहाँ मन नहीं लग रहा है, या पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सार्वजनिक जगह पर आ जाइए। सार्वजनिक यानी कि जहाँ आपके छोटे भाई, या जहाँ पिताजी, या जहाँ माँ, या जहाँ बड़े भाई बैठे हैं, वहाँ पे पढ़ें। इससे मन आपका विचलित कम होगा। अकेले में अगर विचलित हो रहा है तो फिर सार्वजनिक थोड़ा सा होकर वहाँ पे पढ़ाई करिए। और अगर सार्वजनिक जगह पे विचलित हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, यानी बार बार ध्यान बढ़ जा रहा है पिताजी के बातों में, या माँ के बातों में, या भाई के बातों में, तो घर में कोई कोना अगर अकेलेपन का है, या जहाँ पे कोई नहीं आता जाता, वहाँ बैठ के पढ़ाई करिए। तो हो सकता है कि आपकी जो ध्यान है पढ़ने में, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ जाए और फिर मन लगने लगे। ये एक पहला नुस्खा था। दूसरा यह है कि हम लोग अमूमन जो पढ़ाई को अवलोकन करते हैं या पढ़ाई को ऑब्जर्व करते हैं, वह हम चाहते हैं कि पहला पेज खुला और पहली पंक्ति से ही हमारा मन लग जाए। आज तक कोई ऐसी सिनेमा या फिल्म नहीं बनी जो शुरुआत से ही
आकर्षित हो या शुरू में ही मज़ा आने लगे, थोड़ा सा आप देखते हैं फिर आपको उसमें रोमांच आने लगता है, उसमें फिर आपको दिल लगने लगता है। पढ़ाई भी उसी तरह से। आप पहले ही लाइन से सोचेंगे कि मन लगे तो नहीं होता है। थोड़ा पढ़ते रहें, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट दे, तो फिर आपको मन लगने लगेगा, फिर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। और फिर ऐसा नहीं कि जैसे ही मन लगा तो फिर 45 मिनट में मन लगा, फिर 40 मिनट में हमने कहा कि अब तो मन लग गया, अब तो छोड़ दे पढ़ाई, ऐसा नहीं। उसको थोड़ा लंबा कीजिए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, वो आप पर है, लेकिन कम से कम एक सीटिंग में 1 घंटा तो होना ही चाहिए कम से कम। तो थोड़ा देर समय देकर आप उसको लंबे अवधि तक ले जाने की कोशिश करें, तो आपका मन लगने लगेगा। ये था दूसरा। तीसरा जो काफ़ी प्रभावी है यह है कि समूह में पढ़ाई करें। अगर अकेले में नहीं पढ़ाई हो पा रहा या घंटों बैठने के बाद भी आप मूल्यांकन करते हैं तो काफ़ी कम पढ़ते हैं, तो समूह में पढ़ाई करें। जो आपके जैसे अच्छे दोस्त हैं, जो पढ़ने लिखने में जिनकी रुचि है, उनके साथ आप बैठ के पढ़ें। और अब तो ऑनलाइन का जमाना है, अगर मान ली जाए कि ऑनलाइन ही सारे दोस्त हो जाते हैं और एक साथ डिस्कशन करके पढ़ते हैं तो ये और अच्छी बात है। तो अगर ये भौतिक रूप से संभव नहीं है, फिजिकल संभव नहीं है, तो आप ऑनलाइन के थ्रू भी एक दोस्त का टीम बनाकर, ग्रुप बनाकर पढ़ाई कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आप लोग एक दूसरे का अपडेट लेंगे तो हर किसी का पढ़ाई में मन लगेगा, और किसी विषय को समझने के लिए या याद रखने के लिए सबसे अच्छी तरीका है। यानी इससे जो व्यक्ति या जो छात्र पढ़ता है उसको लंबे समय तक याद भी आता है, विषय का स्मरण भी रहता है और समझ में भी अच्छा आता है। तो एक यह है कि आप ग्रुप बना के पढ़ें, यह आपके लिए तीसरा उपाय था। अगर इसी के बाद अगर यह भी संभव नहीं है तो चौथा यह उपाय है कि आप किसी सार्वजनिक जगह पे जाके पढ़ें। लाइब्रेरी भी चले जाएं। मान लिया घर में कोलाहल का वातावरण है या मन नहीं लगता है या मन बेचैन रहता है, तो लाइब्रेरी में चले जाएं। वहाँ का ऐसा माहौल ही है कि आपका मन लग सकता है, तो लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई शुरू करें। लाइब्रेरी में पढ़ने से यह होगा कि वहाँ का वातावरण, वहाँ का ऊर्जा ऐसा होता है कि आप बैठ के भी बातचीत नहीं कर सकते, हल्ला नहीं कर सकते, इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं, तो आप इत्मीनान से लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। और वहाँ पढ़ने के बाद आपको सुकून भी महसूस होगा कि आपने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है या आपने काफ़ी व्यवहारिक पढ़ाई की है। अगर इससे भी काम नहीं चलता है, अगर लगता है कि यह भी नहीं चला, तो अगर पांचवें उपाय की बात करें तो सबसे पहले ऐसा विषय ना पढ़ें जो आपको बोर करता हो या जो समझ में ना आता हो। कुछ हल्का फुल्का पढ़ाई से शुरुआत करें। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं, स्टार्टर से, यानी कुछ चटकीला, कुछ ऐसा जो हमारे भूख को जगाए। उसके बाद हम लोग मेन कोर्स लेते हैं, यानी भारी भरकम खाना खाते हैं जिसमें तेल मसाला बहुत होता है। तो उसी तरह से पहले कुछ हल्का फुल्का पढ़ें। हल्का फुल्का यानी कि कोई मैगजीन हो सकता है, कोई कहानी हो सकता है, इस तरह की पढ़ाई, लेकिन वह भी आपके विषय से जुड़ा हो। कुछ ऐसा ना पढ़ें कि फिर उसी में लग जाए, विषय से जुड़ा हुआ, लेकिन कुछ लाइटर चीज़, चाहे न्यूज़ आप पढ़ लें, न्यूज़ पढ़ने में अच्छा लगता है, थोड़ा लेटेस्ट है, अखबार पढ़ लें। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब पढ़ते पढ़ते हो तो फिर आप सीरियस स्टडी की ओर जाएं। ये उपाय भी काफ़ी कारगर है और कई लोगों को इससे, या अपने भी छात्र जीवन में हमने देखा है कि कई बार इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये था आपके लिए पांचवा उपाय। और अगर इससे भी काम ना चलता हो तो फिर छठा उपाय, मन जो कहता है थोड़ा सा सुनिए। मन अगर कह रहा है कि एक कप चाय पीने के बाद हम पढ़ाई करेंगे, या कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद पढ़ेंगे, या फिर थोड़ा सा आप नहाने के बाद या कुछ घूम फिर के आने के बाद करेंगे, तो फिर उसको भी आजमाना जाना चाहिए। यानी कि थोड़ा बहुत चाय ले लिए, थोड़ा कुछ स्नैक्स ले लिए, थोड़ा कुछ ड्राई फ्रूट, कुछ ऐसा खा पी के अगर पढ़ने में मन लगता है तो पढ़ाई के साथ कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का खा पी सकते हैं, जिससे कि आपका जो पढ़ाई की अवधि है वह थोड़ी लंबी जाएगी और हो सकता है कि आपका धीरे धीरे मन लग जाए। तो ये था आपके लिए छठा उपाय। और अगर इससे भी काम नहीं चलता है ना, कई बार होता है कि भाई सारे नुस्खे अगर सारे उपाय अगर नहीं काम करें तो क्या करें। तो सातवां यह है कि आप किसी ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं या किसी ट्यूशन में जा सकते हैं या कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, जहां पर आप पैसा पे करते हैं और आपको बैठ के पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। कई सारे ऑनलाइन ऐप हैं जो आपको घर बैठे पढ़ाई देते हैं। इंटरैक्टिव क्लास है जहां पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप वहां पे इन्वॉल्व होइए पहले, और हो सकता है कि वहां पर आपका मन लगने लगे तो फिर स्वाध्याय भी यानी सेल्फ स्टडी भी आप करने लगें। तो ये भी एक विकल्प है कि कोचिंग संस्थान या कोई ट्यूशन का आप सहारा ले सकते हैं, जहां 2-3 घंटे आप बैठ के पढ़ाई ही करते हैं। तो इससे आपको यह
यह तो पता रहेगा कि आपको पढ़ना है और आदत में भी आ जाएगा कि पढ़ाई करना है, तो आप घर में भी आएंगे तो आप पढ़ेंगे, वहाँ से भी कुछ आपको होमवर्क वगैरह मिलेगा तो आप पढ़ाई करेंगे। तो ये था कुछ विकल्प। और अगर इन सारे विकल्प में मान लिया जाए कि आपका कोई काम नहीं करता है तो हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, किसी एक को अपनाएं, अगर वो नहीं हुआ तो दूसरे पर गए, तीसरे पर, किसी दिन किसी को अपना लिया, किसी दिन किसी को अपना दिए। और ध्यान देने वाली बात है ये कि पहले ही दिन से सबका मूल्यांकन नहीं करना है। आराम से 20-25 दिन, और कहा गया 21 दिन तक लगातार आप किसी आदत को अगर लगातार करते हैं तो फिर वो आदत में आ जाता है, यानी कि फिर आप उसके लिए आपको बहुत मन तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने आप वो काम होने लगता है। अगर ये सब सारे विकल्प नहीं काम करते हैं, फिर भी मन बड़ा जिद्दी होता है, जल्दी मानता नहीं है, अब आपको थोड़े से ठोस उपाय करने पड़ेंगे। ठोस उपाय यानी कि मन को रास्ते पर लाना होगा। अब मन आपका लगता कहाँ है ये आपको पता करना पड़ेगा कि मन कहाँ लग रहा है। किसी सार्वजनिक काम में लगा हुआ है, किसी व्यक्ति की आदत है उसे, या कुछ खाने पीने की आदत है, या घूमने फिरने की आदत है, यह आपको देखना होगा और इसका मूल्यांकन करते हुए काफ़ी सख्त रहना पड़ेगा। अगर मन को किसी चीज़ की खाने पीने की आदत है तो तत्काल आपको छोड़ना होगा। मान लीजिए चाय पीने की आदत है तो उसको छोड़ना होगा। मान लीजिए मैगी खाने की आदत है, यानी जब पढ़ने बैठते हैं आपको चाय की तलब जाग जाती है, मैगी की तलब जाग जाती है, तो उसको छोड़ना होगा। और इसमें काफ़ी सख्त होना पड़ेगा और मन से अपना कहना होगा कि पहले पढ़ाई होगी, उसके बाद ही मैं ये देने वाला हूँ। पढ़ाई से पहले या पढ़ाई के बीच में ये नहीं होने वाला, और पढ़ाई का बीच मतलब 1 घंटा के बाद ही ये होगा। धीरे धीरे आप जब त्याग करेंगे या कठोर तरीके से निर्णय लेंगे कि अब मैं अपनी आदतों से निकलूंगा, मन अपने आप मुड़ने लगेगा पढ़ाई की ओर। वो जान गया कि मुझे अगर आदत को जिंदा रखना है, चाय पीना है, मैगी खाना है, तो 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी मैगी मिलेगा। तो आप अपने निर्णय लेकर, मान लीजिए पढ़ाई में मन नहीं जा रहा है, तो जो चीज़ में मन लग रहा है उसको करना छोड़ दें। कोई भी काम हो, खाने पीने, आदत, खेलना कूदना, घूमना फिरना, कुछ और, टीवी देखना, फिल्म देखना, उसको छोड़ दें। और बहुत ही सख्त तरीके से छोड़ दिए, मतलब छोड़ दिया। अब हालांकि पढ़ाई में मत लगाइए क्योंकि लगेगा नहीं, छोड़ के कुछ और अपना कुछ और करें जो कि मन नहीं करता। घर की सफाई करें, हो सकता है कि कपड़ों का आयरन करें, कपड़ों की सफाई करें, या कुछ और करें जो कि पहले से आप नहीं करते आ रहे थे, दूसरा डायरेक्शन में काम करें। और धीरे धीरे यह भी कोशिश करते रहे कि पढ़ाई की ओर मन लगे। पहले मान लिया 1 घंटा पढ़ते थे तो अब 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा तो 3 घंटा। तो इस तरह से आप मन को धीरे धीरे पढ़ाई की ओर मोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कुछ तरीके थे, और एक बार मन पढ़ाई में लग जाता है फिर आपको कोई तरीका या कोई फार्मूला जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठेंगे और पढ़ाई शुरू कर देंगे। और एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ाई को कभी भी आडंबर से मत जोड़िए, अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव मत करिए जो बहुत कर्मकांडी हो जाए। यानी कि हम नहाएंगे, कोई खास दिन आएगा, बहुत अच्छा मन होगा, बहुत अच्छे अच्छे विचार आएंगे, तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। पढ़ाई को ना बहुत पॉजिटिव ना बहुत नेगेटिव, पढ़ाई को पढ़ाई रहने दीजिए। जिस तरीके से हम लोग मोबाइल को सोते समय उठा के देखने लगते हैं, बाथरूम जाते समय देखते हैं, बार बार चेक करते हैं, उसी तरह से पढ़ाई को भी शामिल करिए। उसको बहुत ही मतलब अध्यात्म या ज्ञान या बहुत आडंबर से मत जोड़िए कि वो इतना भारी भरकम हो जाए कि फिर उस पर ध्यान ही ना जाए। तो उसको भी इसी तरह से मोबाइल उठाएं तो मोबाइल पे कई सारे ऐप हैं पढ़ाई के, उसको देख लिए। किताब उठाएं तो वहीं पढ़ दिए, खड़े खड़े अगर यहाँ मन हो गया तो 1 चैप्टर खड़े खड़े देख लिए। और पोस्चर में भी चेंज करें पढ़ाई में, यह भी बहुत कारगर है। मान लीजिए आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो कभी टहलते टहलते पढ़ें, कभी हो सकता है कि आप घूमते घूमते पढ़ें, कभी सो के पढ़ें, कभी टेबल को डायरेक्शन चेंज करें, कभी कुर्सी का डायरेक्शन चेंज करें। इस तरह से भी आप चेंज करके पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। कभी पूरा लाइट जला के पढ़ें, कभी टेबल लैंप जला के पढ़ें, कभी आप सोते हुए मोबाइल जला के किताब अंदर में पढ़ें, कंबल, अभी ठंडा का दिन है कंबल में पढ़ें। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके आप पढ़ाई के प्रति जो क्रिएटिविटी है और जिज्ञासा है, आकर्षण है, जगा सकते हैं। और एक बार जाग गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप पढ़ते जाइए। जितना किताब पढ़ना है, जितना ज्ञान लेना है, जितना उसमें कीर्तिमान स्थापित करना है, कोई नहीं रोक सकता आपको, ना सफल होने से, ना लिखने से, ना पढ़ने से, ना बोलने से। तो ये कुछ आज के टिप्स थे पढ़ाई करने के लिए, खास करके विद्यार्थियों के लिए। और इस तरह की बातें हम आगे भी करेंगे। धन्यवाद।